हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निधि अरोरा है। आज की इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है टीचर्स को वो कितनी है। तो चलिए इस सिलेक्शन की और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की इस जर्नी में हमें एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि जो ट्रांसपेरेंट हमारे पास सैलरी आती है वो क्या है अलाउंसेस और डिडक्शन के साथ में। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ आपका जो पोस्ट की डिटेल्स है और उसके पे मैट्रिक्स के साथ कि आपकी कितनी सैलरी बनती है, ठीक है, कौन से लेवल की ये जो पोस्ट है। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल की अगर हम पोस्ट देखें तो इसमें जो मैट्रिक्स बनती है वो आपकी लेवल 12 की बनती है, जिसमें ₹78,800 से लेकर आपकी जो सैलरी बनती है वो बनती है, देखो भाई, 2,09,200 रुपए तक। मतलब ये रिटायरमेंट तक का अच्छा प्लान बन जाता है। वाइस प्रिंसिपल की अगर हम पोस्ट पे देखें तो लेवल 10 की सैलरी मिलती है। इसमें ₹56,100 से लेकर के 1,77,500 आपकी जो है सैलरी बनती है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की PGTs की अगर हम सैलरी देखें तो लेवल 8 की सैलरी है और इसमें 47,600 से शुरू होती है और फाइनली जाती है 1.5 लाख तक, 1,51,100। TGTs की अगर हम बात करें तो लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें आपकी जो रुपीस है वो 44,900 से लेकर के बनती है 1,42,400 तक, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं। साथ ही में अगर मैं बात करूं 8 टीचर की तो ये आपकी सैलरी बनती है लेवल 6 की, जिसकी इनिशियल सैलरी है ₹35,400 से लेकर के ये 1,12,400 तक जाती है, विच इज़ क्वाइट अ डील। म्यूजिक टीचर के लिए जो सैलरी है वो लेवल 6 की ही है, तो इसमें सेम सैलरी बन जाती है। अगर हम फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो ये भी लेवल 6 सैलरी है, जिसकी भी सैलरी सेम होती है। यानी कि म्यूजिक, आर्ट एंड पीटे टीचर की जो सैलरी है वो लेवल 6 की सेम रहती है। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपकी जो जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT की बनती है तो वो उसमें अलाउंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल की पोस्ट की बात करते हैं। तो आपका जो पे लेवल है वो 12 है। पे बैंड जो आपका बनता है यहाँ पे अमाउंट वो PB3 का बनता है, जिसमें 1,050 ये आपके 15,600 बनते हैं और यहाँ से 39,000 तक जाते हैं आपके 100 तक। पे स्केल है आपका जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, 78,800 से शुरू होता है, विच इज़ क्वाइट नाइस और ये काफ़ी हैंडसम सैलरी है। बेसिक सैलरी 78,800 है, जिसमें आपका जो ग्रेड पे है वो 7600 का, ये आप मार्क कर सकते हैं। मैक्सिमम सैलरी इतनी है जो जितनी हमने रेंज में बताया। डियरनेस अलाउंस आपको रूल के अकॉर्डिंग मिलता है और हाउस रेंट अलाउंस भी रूल के अकॉर्डिंग मिलता है, जो बहुत सारे फैक्टर्स पे वेरी करता है। तो बेसिक सैलरी आपको जो है पता चल गई है इसमें। नेक्स्ट अगर हम डिडक्शन की बात करें तो आपका जो PF है इसमें 10% बेसिक का डिडक्ट होता है, तो यानी कि 7,880 रुपीज़ आपके डिडक्ट होते हैं। NPS न्यू पेंशन स्कीम जो है आपकी 10% बेसिक का और साथ में DNS अलाउंस भी आता है इसमें, तो वो जो है अमाउंट आप देख सकते हो। अब जो इनकम टैक्स लगेगा वो गवर्नमेंट रूल के तहत है, यानी कि उसमें आपको अपग्रेडेशन मिलेगी कुछ ना कुछ, ठीक है, अपडेट होगा ये। अगर हम बात करें अलाउंसेस वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे तो आपको पे लेवल पता है 10th लेवल का है। पे बैंड जो है आपका PB वो 3rd लेवल का है। रेंज आपको पता चल गई थी, तो ये 3rd लेवल पे 15,600 से लेके 39,100 तक जाती है। ग्रेड पे आपका 5,400 के मुताबिक है। बेसिक सैलरी आपकी 56,100 और लास्ट 1,77,500। रूल के अकॉर्डिंग HRA और DA लगता है आपका। PF आपका 10% बेसिक का कटता है, तो बेसिक जो ग्रेड पे है 5,600 है 10 वो। NPS आपका अपडेट होगा और ये गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपका इनकम टैक्स लगेगा। अगर मैं बात करूँ PGT के पोस्ट के लिए EMRS की सैलरी, तो यहाँ पर आपका जो पे लेवल है 8th लेवल का है, जो अभी हम बात कर रहे थे, और इसमें PB2 है जो पे बैंड है, तो 9,300 से लेके 34,800 का पे बैंड होता है। अगर हम ग्रेड पे देखें तो 4,800 है। तो बेसिक सैलरी आपकी जो रेंज है वो मिलती है, मैक्सिमम सैलरी आपकी ये जाती है। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी DA और HRA होता है। PF अगर हम 10% बेसिक का लगाएं ग्रेड पे का तो 4,760 रुपीज़, ठीक है, 4,760, और साथ में ये अपना NPS 10% बेसिक और DNS अलाउंस आएगा और गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग आपका जो इनकम टैक्स है वो डिडक्ट होगा। लाइकवाइज इज द केस विथ टीजीटी। अगर हम टीजीटी की बात करें तो आपका जो पे लेवल है वो 7th है, पे बैंड भी इसका 2nd है, तो यानी कि उसके जो रूल्स होंगे पे बैंड के पीजीटी के जैसे ही हैं, पर यहाँ पे जैसे 9300 था और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास सेम ही है बिल्कुल, तो पे बैंड भी आपका सेम है टीजीटी के मुताबिक। रेंज इसकी अलग है, ठीक है, 1,42,400 तक जाती है। ग्रेड पे इसका 4600 वाला ही है। इसकी में मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी दी हुई है, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी वेरी करेगा, डीएनएस और एचआरए अलाउंसेस, ठीक है। पीएफ आपका 4490 रुपीज़ बेसिक के हिसाब से होगा, तो यहाँ पर आपको जो है इसका 10% कटेगा जो आपका बेसिक है, तो 10% बेसिक का वेरी करेगा। उसके बाद यहाँ पे 10% आपका बेसिक और डीएनएस अलाउंस आएगा और गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपका जो है इनकम टैक्स होगा। मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लिए ये जो वेतन है ये एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा। और अगर हम 2023 की बात करें इन